तो वही नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज वेडनेसडे सीजन 2 की पार्ट 1 रिलीज हो चुकी है और इससे देखने के बाद अगर मैं अपनी रिव्यू दूं तो ऑनेस्टली दोस्तों ये वाला सीजन भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स भी थे जो मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट कर गए। तो अगर सबसे पहले इसकी कहानी की बात करूं तो इस शो की जान दी डेथ एंजल यानी कि वेडनेसडे एडम को तो इंट्रोड्यूस करना अपने समय की बर्बादी होगी, जिसने पिछले सीजन में ही अपने उस क्रीपी मिस्टीरियस और मुंह फट वाले रोल से सबको अपना दीवाना बना दिया था। तो वही उसी स्टाइल और अंदाज के साथ वो इस बार भी नेवरमोर एकेडमी के अंदर एक और साल बिताने के लिए पहुंच गई है, लेकिन वह जैसे लोहा मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है वैसे ही वेडनेसडे ट्रेवल को। इसलिए स्कूल के स्टार्ट होते ही वो फिर से खुद को कुछ अजीबोगरीब मर्डर्स के बीच में पाती है और फिर उसे एक विजन आता है कि उसकी फ्रेंड एनीद मरने वाली है और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि वेडनेसडे ही होने वाली है। अब है वो अपनी फ्रेंड की जान बचाते हुए किस तरह से इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है, ये सब कुछ हमें इस सीजन के दौरान देखना होता है, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगती है। वो जिस तरह से अपने पीयर्स और पेरेंट्स को हैंडल करती है, जो बाय द वे इस सीजन में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है, ये देखने में बहुत मजेदार लगता है। पुराने कैरेक्टर्स के वापसी के साथ साथ कुछ नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो इस सीजन और भी ज्यादा ड्रामा ऐड करती है। और मेरी पर्सनल फेवरेट इस सीजन में जिस तरह की वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है वो काफी हद तक हैरी पॉटर वाली दुनिया की याद दिलाती है। एक डार्क और ग्रिटी एनवायरनमेंट विथ ए टच ऑफ लिटिल बिट ऑफ मैजिक। लेकिन भाई किसी शो के अंदर सब कुछ तो अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए अगर इस शो की कुछ वीक पॉइंट्स की बात करूं तो इस शो में जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वो है इस शो की मल्टीपल स्टोरी लाइन्स। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, पुराने कैरेक्टर्स के साथ साथ बहुत सारे नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों जितने सारे कैरेक्टर्स उतने ही ज्यादा सब प्लॉट्स। हर कैरेक्टर की एक अपनी अलग अलग स्टोरी चल रही है और सिर्फ 4 एपिसोड में उन सब को फॉलो करने पर मेन स्टोरी से ध्यान भटक जाता है। और शायद इसीलिए इस सीजन में जब कुछ नया ट्विस्ट दिखलाया जाता है या फिर कोई मिस्ट्री अनवेल होती है तो वो अनप्रेडिक्टेबल जरूर लगती है, लेकिन शॉकिंग तो बिल्कुल भी नहीं लगती, जिससे इसका वाव फैक्टर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। अब भाई मेरे लिए तो बस एक ही प्रॉब्लम रह गई है कि अगर इस शो में इतने सारे कैरेक्टर्स थे और उनके सब प्लॉट्स तो उन्हें दूसरे सीजन में भी दिखलाया जा सकता था। सब कुछ एक ही सीजन में पैक करने से इस शो का मजा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन मैं इन सभी वीक पॉइंट्स के बाद इस शो के बारे में अगर कुछ बोलूं तो ओवरऑल ये पार्ट काफी अच्छा है, इंजॉयबल भी है। और अगर भाई तुम्हें ये स्टोरी कहीं बोर भी करती है तो इसकी इंटरेस्टिंग और क्वेर्की कैरेक्टर्स तुम्हें इस शो में बांधे रखते हैं। और तो और कुछ मिस्ट्रीज अनसॉल्व्ड रह गई हैं जो इस सीजन के पार्ट 2 में दिखलाया जाएगा, जो 3 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अब भाई तुम्हारी मर्जी है कि तुम सबसे पहले पार्ट 1 देखो या पार्ट 2 रिलीज होने के बाद पूरी सीजन एक साथ। जो भी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम इस शो के बारे में क्या सोचते हो और ये वाली पार्ट तुम्हें कैसे लगी। और हाँ, अगर तुम मेरे बातों से सहमत हो तो एक लाइक जरूर छोड़ देना। और दोस्तों अभी के लिए तो मुझे पार्ट 2 का इंतजार रहेगा, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। ये है स्क्रीन सजेस्ट। कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।